Good morning, students. Today in class 12 lecture we have a topic in physics, Coulomb's law. In Coulomb's law we have to calculate force between two point and static charges. We have taken here charges point and static. Static means the charges are at rest, and point means the separation between the charges is larger than the size, linear size of the charge. That is why it is treated as point charge. And if we have to calculate electrostatic force between the charges, we have a diagram. This is the charge 1 q1 and this is the charge q2, and the separation between them is r. The Coulombs quantitatively find that if there are two charges then and they are separated with a distance r, then the electrostatic force between these two charges is directly proportional to the product of the charges, and it is also inversely proportional to the square of the separation between them. Thus, if we conclude these two, then we get F is proportional to mod of q1 q2 means magnitude of product of charges upon square of the separation between them, that is q1 q2 mod upon r square. That is, और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है और उसको हम हटाना चाहते हैं तो हमें रेडी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमको हटाना है तो हमको कोई ना कोई कांस्टेंट इक्वल के साथ लगाना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में. तो F विल बी इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर. यहाँ पर कांस्टेंट जो लिया गया है K, इसकी वैल्यू K इज इक्वल टू होता है 9 × 10 to the power 9. इसको हम लेते हैं, ठीक है. और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर इस टर्म में आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एक टर्म लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट. इस टर्म को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसका मतलब फ्री स्पेस कितना परमिट कर रहा है फोर्स को, and the permittivity of free space epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर जो ये आपको कूलॉम लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की गई है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं की गई. इसलिए इस कूलॉम लॉ को स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं. यहाँ पर इस कूलॉम्स लॉ को हम क्या कहते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स के केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है, यहाँ पर फोर्स के आपके डायरेक्शन की बात नहीं की गई है. और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा जो चार्जेस हैं इनको मिलाने वाली जो ये लाइन है इसके अलांग होगा, चाहे इस लाइन में चाहे आपके सोर्स चार्ज की तरफ या सोर्स चार्ज के बाहर. हम जानते हैं कि सोर्स चार्ज क्या होता है. सोर्स चार्ज मीन्स द चार्ज ड्यू टू विच वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स. सपोज करिए Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, Q1 इज सोर्स चार्ज. Q2 की वजह से अगर हम Q1 पे फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q2 इज सोर्स चार्ज एंड Q1 इज टेस्ट चार्ज. देन if we have the expression F is equal to K q1 q2 by r square, then if we have to define 1 कूलॉम, then if q1 and q2 is 1 कूलॉम, मतलब आपके दोनों चार्जेस जो हैं वो अगर एक कूलॉम के हो और 1 मीटर की दूरी से सेपरेट है एक दूसरे से, तो उनके बीच में अगर लगने वाला फोर्स 9 × 10 to the power 9 न्यूटन का है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस आपके क्या होंगे, 1 कूलॉम के होंगे. यहाँ से ये कूलॉम की डेफिनेशन भी दी गई है कि Q1 और Q2 1 कूलॉम होंगे तो और R बराबर 1 मीटर होगा, तो आपका फोर्स क्या होगा, 9 × 10 to the power 9 न्यूटन के बराबर होगा. और ये जो फॉर्म है आपका स्केलर फॉर्म है. लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इसका आपको हमेशा डायरेक्शन भी बताना जरूरी है. और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे तय करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है. क्या? आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई दो चार्जेस हैं और उनका प्रोडक्ट आप निकालते हैं, प्रोडक्ट आपका 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, आपको ये देखना है. इसका मतलब आपको क्या देखना है कि आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, Q1 और Q2 यहाँ पर 0 से छोटा, इट मींस इट इज अ नेगेटिव. और नेगेटिव कब होगा, अगर कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा और कोई एक चार्ज नेगेटिव होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव. इट मींस चार्जेस का जो आपका पेयर है वो क्या होगा, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव.
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके जो चार्जेस हैं वो सिमिलर टाइप के नहीं, अपोजिट टाइप के हैं, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और आपका जो फोर्स है वो क्या होगा, आपके सोर्स चार्ज की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके Q1 की वजह से Q2 में चार्ज लग रहा है, चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 व्हिच इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 व्हिच इज F21। इसकी डायरेक्शन किधर है, Q1 सोर्स चार्ज की तरफ। और इसके किस लाइन पे है, आपका जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को। सिमिलरली F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, आपका सोर्स चार्ज की तरफ ही इसमें भी है आपका फोर्स की डायरेक्शन। ऐसे ही अगर आपका Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, देन Q1 into Q2 इज पॉजिटिव। और यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं चार्जेस के वो क्या होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पेयर्स पॉजिटिव पॉजिटिव और क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। और आप ये जानते हैं चार्जेस के में सबसे पहले बताया जाता है कि अगर आपके चार्जेस क्या है, सेम नेचर के हैं, तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं F21 जो कि फोर्स है किस पर, चार्ज 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। वो आपका देखिए सोर्स चार्ज से दूर की तरफ, Q2 की तरफ है, बाहर की तरफ। और ऐसे ही यहाँ पर Q1 पर लगने वाला चार्ज Q2 की तरफ वजह से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ F12 होगा। ठीक है। और जब हम इस डायरेक्शन को क्लियर करते हैं तो हम आपके जो कूलम्ब्स का है उसका वेक्टर फॉर्म डिसाइड कर सकते हैं। क्या होगा, F21 वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है which is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 mod upon R12 स्क्वायर वेक्टर मॉड। यहाँ पर मॉड दिया गया है, क्यों? क्योंकि वेक्टर यहाँ पे लिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड होगा। यहाँ पर आपका जो वेक्टर है वो क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ पे, R12। यहाँ पे एक फिगर में आपको दिखाया भी गया है कि R12 वेक्टर को लेते कैसे हैं। अगर आपका ये वेक्टर, ये सपोज करिए रेफरेंस पॉइंट कोई है, यहां से पोजीशन वेक्टर Q1 का क्या है, R1 है, और यहां से आपके दूसरे चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो अगर हम यहां पर इस Q1 से Q2 के बीच में जो वेक्टर आपका जा रहा है इसके बारे में अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पर ट्राइंगल लागू लगाकर इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। द वेक्टर ज्वाइनिंग Q1 to Q2 is given by vector R12 which is equal to vector R2 minus vector R1। ये आपका 11th में टॉपिक है वेक्टर्स पे। ये आपका क्या आ जाएगा, इस Q1 और Q2 को मिलाने वाला जो वेक्टर लाइन है उसके बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। R12 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और आप यहाँ जानते हैं कि आपके दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, आपका जो फोर्स है किस पर, Q2 पर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। फोर्स किस पर है, Q2 पर। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, F21। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। किधर जाएगा, अलोंग द लाइन। ये इसी वेक्टर के तरफ रहेगा आपका, और बाहर की तरफ इस वेक्टर के अलोंग, R12 के अलोंग। तो क्या हो गया, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर नॉट इंटू R12 वेक्टर। और आप ये जानते हैं ये वेक्टर कैसा है, कैप वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या, ये केवल डायरेक्शन है। और यूनिट वेक्टर आपका किसके बराबर होता है, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12, इसके बराबर होता है। तो ऐसे ही आपका F21 फोर्स ऑन Q ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू ये, क्योंकि आपका ये टर्म यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा Q, और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस चार्ज पर, अब आपकी Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से फोर्स को निकालना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर नॉट इंटू R21 कैप। ये R21 क्या है, R21 वेक्टर है आपका किसके अलांग,
आपके वेक्टर Q2 से Q1 के अलॉन्ग, और इसको आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। और यहाँ पर आपका ऐसे ही अगर हम इसको इसी फॉर्म में चेंज करें, R21 कैप बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो नीचे का टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्यूब हो जाएगा, और आपका ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन को देगा, और इसीलिए इसको क्या बोलता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहाँ पर आप इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देते हैं, इसलिए इस फॉर्म को क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। अब हम जहां पर भी इन चार्जेस के बारे में बात करेंगे और इनके फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम इस वेक्टर फॉर्म को ही लगाएंगे। और ये वेक्टर फॉर्म आप देख रहे हैं चार्जेस के नेचर पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, आपका इसका प्रोडक्ट देख करके आप इसकी डायरेक्शन को बताते हैं कि चार्ज की तरफ होगी या चार्ज से बाहर की तरफ। अब नेक्स्ट जो भी चीजें हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।